Assalamu alaikum dear students, this is Wasim Akram, lecturer in English at Britain International College Network Multan. प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने शॉर्ट स्टोरी नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई का इंट्रोडक्शन लिया, उसके करैक्टर्स के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन भी की, पंक्चुएशन के बारे में भी जाना, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी देखे, MCQs के बारे में भी जाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा और अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो भी अपने टीचर्स को सबमिट करवा दी होंगी। आज हम लोग इंशाल्लाह उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। That brings back something to me. इससे मुझे कुछ याद आता है। पिछले लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि उसने एक गुलहरी को देखा था अपना रास्ता काटते हुए, तो उसको देखकर वो चिल्लाता है कि that brings back something to me. brings back का मतलब यहाँ पे रिमाइंड करवाना है, याद दिलवाना है, ठीक है। इससे मुझे कुछ याद आता है। He said, उसने कहा, brings back the old days to see a fox squirrels. ये मुझे फॉक्स गुलहरी को देखने के पुराने दिन याद दिलाती है। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। लेकिन ये इतना कुछ याद नहीं दिलाएगी जितना वो चीज जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, ठीक है। अपने बेटे का जो तजस्सुस है उसको मजीद इंक्रीज कर दिया। माई क्यूरोसिटी वॉज अराउज्ड। बेटा कहता है मेरा तजस्सुस बढ़ गया। क्यूरोसिटी मीन्स इंटरेस्ट, ठीक है, इंक्विजिटिवनेस, ईगरनेस, उसका जो तजस्सुस था, इंटरेस्ट था, वो पहले से ज्यादा हो गया। अराउज्ड का मतलब इंक्रीज्ड, प्रोवोक्ड या स्टिमुलेटेड। आई थॉट, मुझे लगता है, मुझे लगा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास और एन अनफेमिलियर हर्ब और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री। बेटे को क्या लगता है? आई थॉट, मुझे लगा कि उन्होंने कोई नई किस्म की जंगली घास या फिर कोई अनोखी जड़ी बूटी। अनफेमिलियर का मतलब क्या है? अननोन, जिसके बारे में पहले लोग ना जानते हो, गैर मारूफ, अनोखी जड़ी बूटी, और न्यू काइंड ऑफ ट्री, या फिर दरख्त की कोई नई नस्ल दरियाफ्त कर ली है। फॉर आई रिमेंबर्ड द टाइम। अब यहां पे फॉर जो है उसका मतलब है क्योंकि। फॉर जो है प्रेपोजिशन भी है जिसका मतलब के लिए होता है, और फॉर कंजंक्शन भी है जिसका मतलब क्योंकि होता है। आपने फैन बॉयज में पढ़ा होगा, पहली कंजंक्शन फॉर है। फॉर आई रिमेंबर्ड द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड्स। क्योंकि मुझे वो वक्त याद है जब उन्हें हमारे जंगलात में कॉफी का दरख्त मिला था। और इंपॉर्टेंट चीज है, MCQs में पूछी जाएगी, कौन सा दरख्त डिस्कवर किया था उसके फादर ने? दैट वाज अ कॉफी ट्री। इट इज एज फार एज आई नो, और जहां तक मैं जानता हूं, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री। अब यहां पे कंट्री का मतलब मुल्क नहीं है, वो देहाती इलाका है जहां पर वो रहते हैं, ठीक है। The only one of its kind, जहां तक मैं जानता हूं ये हमारे देहाती इलाके में उगने वाला अपनी किस्म का वाहिद दरख्त है, ठीक है। इसके बाद है, only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. अब यहां पर जो है वो फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, सनोबर के दरख्त की शाखें, ये पहले भी आ चुका है। सनोबर के दरख्त की शाखों की तरफ दूसरी अमूदी चट्टान, ब्लफ का मतलब भी पहले आ चुका, क्लिफ, अमूदी चट्टान। सनोबर के दरख्त की शाखों की तरफ दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ते हुए मेरे अब्बा जान अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए सिर्फ 2 मरतबा रुके। ट्वाइस का मतलब क्या जी? 2 टाइम्स। इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, मार्क कर लीजिएगा। कितनी बार रुके थे? 2 बार रुके थे। स्वेट का मतलब पहले आ चुका, परस्पायरेशन, और इसी तरह वाइप का मतलब भी रब अवे, क्लीन करना, रिमूव करना, ये भी पहले आ चुका। We reached the limbless trunks of these tall straight pines. अब यहां पे tall का मतलब है बुलंदों वाला, ठीक है। लंबे भी कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और लगेगा, तो हम कहेंगे बुलंदों वाला। और स्ट्रेट का मतलब है अमूदी, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्टिकल। अब हम we reached the limbless, limbless का मतलब क्या है? बगैर टहनी वाले, जिनकी टहनियां नहीं है, सिर्फ तने हैं और छोटी छोटी शाखें उसके ऊपर हैं। ट्रंक्स, ट्रंक्स का मतलब क्या है? तने। अब हम उन बुलंदों वाला अमूदी सनोबर के दरख्तों के बगैर टहनियों वाले तनों तक पहुंच चुके थे। whose branches reached toward the blue depth of the sky, जिसकी शाखें अब नीले आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। पहले ऊपर क्या बताया था उसने कि वो बादलों के साथ अटकेलियां कर रही थी आपके प्रीवियस लेक्चर में। अब आपने देखा
कि उसमें क्या है कि वो कहता है कि जो सनोबर के दरख्त की शाखें हैं वो कहां पहुंच चुकी हैं, ब्लू डेप्थ्स ऑफ द स्काई, ठीक है, और द व्हाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या फिर सफेद बादल अब छट चुका था, ठीक है। पहले सफेद बादल के साथ अटकेलियां कर रही थी, अब सफेद बादल छट गया तो ऐसा लगता है कि उसकी ब्रांचेस डायरेक्ट आसमान तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है। हम उन बुलंदों वाला अमूदी सनोबर के दरख्तों के बगैर टहनियों वाले तनों तक पहुंच चुके थे, जिसकी शाखें या जिसके किनारे नीले आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, या सफेद बादल अब छट चुका था। आई सॉ अ क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इसी शॉर्ट स्टोरी के लेक्चर नंबर 1 में। तो क्लियरिंग का मतलब है क्लियर्ड पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक साफ टुकड़ा। अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, मैंने एक छोटा सा जमीन का साफ खेत देखा या टुकड़ा देखा जो कि 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस वीराने के बिल्कुल दरमियान में, हार्ट का मतलब है यहां पर दरमियान, विल्डरनेस का मतलब क्या है जी, वेस्ट लैंड या अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि वीराना या बियाबान, ठीक है। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, ऐन पहाड़ की बुलंदी पर या ऐन पहाड़ की चोटी पर, मैंने उस पहाड़ की ऐन चोटी पर वीराने के बिल्कुल दरमियान में एक जमीन का छोटा सा साफ टुकड़ा देखा जो 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा ना था। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा हो जाएगा जैसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और 3/4 ऑफ एन एकड़ वाला जो है ये बेटा आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा अब तुम एक खास जगह पर पहुंचने वाले हो। समथिंग का मतलब क्या है, वो खास जगह जहां पर वो पहुंचाना चाह रहा था। ही सेड, उसने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जो ही उसने ऊपर वाली तार को दबाया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाढ़ को अबूर कर सके। फेंस का मतलब क्या है, रेलिंग, बैरियर या फिर हर्डल, हैज भी आप इसको कह सकते हैं, रुकावट जो लगाई जाती है किसी खेत के गिर्द कि उसमें जानवर वगैरह ना आ जाए, ठीक है। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, यही वो है जो मैं दिखाना चाहता, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, ठीक है। अब देखें यहां पर फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, इसका मतलब फीलिंग्स एंड इमोशंस फिर बहुत ज्यादा है। हु डिड दिस, ये किसने किया, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड, इस जमीन को किसने साफ किया, एंड फेंस्ड इट, और इसके गिर्द बाढ़ किसने लगाई, फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और किस चीज से बचाने के लिए बाढ़ लगाई, इतनी बुलंदी पर क्या आ सकता है जिससे बचाने के लिए बाढ़ लगाई, इतना परफेक्ट काम किसने किया हुआ है, बेटा पूछता है। तो बाप जवाब देता है, स्ट्रे कैटल। स्ट्रे का मतलब क्या है जी, लॉस्ट या फिर वॉन्डर अवे, ऐसी चीज जो भटकी हुई हो, गेट लॉस्ट हो, ठीक है। स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशियों के लिए। इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर कभी वो अपने चरागाह से बाहर निकल आए तो ये उनके लिए उसने बाढ़ लगाई है कि वो उसके खेत को बर्बाद ना करें। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने रूखेपन से जवाब दिया, ठीक है। बेटे ने तारीफ करने की बजाय सवाल पूछने शुरू कर दिए तो बाप को थोड़ा सा गुस्सा आया, जिस पर उसका लहजा थोड़ा सा तुर्श हो गया। कर्टली का मतलब क्या है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। अब्रप्टली, यकलख्त एकदम से कोई बात कहना, या फिर रूडली, रफली, इम्पोलाइटली, ठीक है, बड़े रूखेपन से, तुर्शपन से उसने जवाब दिया, आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने ही ये जमीन साफ की, एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने ही इसके गिर्द बाढ़ लगाई। बट व्हाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और आपने ये सब क्यों किया। बेटे को अभी तक समझ नहीं आ रही कि इतनी बुलंदी पर खेत बनाने का मकसद क्या है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, उस ज़ख़ीर जमीन की तरफ देखिए जो हमारे पास वादी में मौजूद है, ठीक है। यानी कि बेटा ये कहना चाह रहा है कि हम नीचे भी तो ये काम कर सकते थे। फर्टाइल, ही लाफ्ड, ज़रखेज़, वो हंसने लगे, ठीक है। तंजिया उसने कहा, एज ए रीच डाउन, जो ही वो नीचे झुके, रीच डाउन का मतलब क्या है, जो ही वो बेंड डाउन हुए, नीचे झुके, एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल, डबल हैंडफुल का मतलब ऐसे दोनों मुट्ठियों में कोई चीज उठा लेना, ऑफ लीफ रोट लोम। रोट का मतलब क्या है, डीकंपोजिशन होना, डिके होना, ठीक है, पत्तों का गलना सड़ना। और लोम का मतलब यहां पर एक खास किस्म की जो है वो जरखेज मिट्टी है, जो कि क्ले, सॉइल और सिल्ट का जो है वो कंपोजिशन होती है, मुरक्कब होती है, जो कि बहुत जरखेज मानी जाती है, ठीक है। एज ए रीच डाउन एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रोट लोम, जो ही वो नीचे झुके और उन्होंने दोनों मुट्ठियों में गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी को उठा लिया। अब ये गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको जरखेज मिट्टी भी कह सकते हैं, और खाद मिली हुई मिट्टी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं लीफ और रोट कंपाउंड वर्ड है, हाइफन लगा के दोनों को जोड़ दिया। दिस इज द लैंड सन, बेटा ये वो जमीन है, दिस इज इट, यही है वो।
आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैं तमाम किस्म की जमीनें आजमा चुका हूं। ठीक है, यानी कि बाप यहां पर अपनी अथॉरिटी को अटेस्ट कर रहा है, बेटे से कहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फर्टाइल लैंड कौन सी है, असल में यही फर्टाइल लैंड है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, और फिर उन्होंने मट्टी की बू सूंघी। स्मेल करना, स्निफ करना, सूंघना। He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils. Nostrils क्या होते हैं बेटा? नाक के जो आपके नथने हैं उसको क्या कहते हैं, और whiff का मतलब क्या है? स्मेल करना, स्निफ करना या फिर इनहेल करना, सूंघना। ठीक है, और फिर वो अपने नथनों में उस जंगली मट्टी की खुशबू को सूंघते चले गए। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताजा हवा की तरह है। मट्टी कैसी लग रही है उस बूढ़े आदमी को? बिल्कुल ताजा हवा की तरह, बहुत खुश है वो उस चीज के ऊपर। He said as he let the dirt run between his fingers. उन्होंने कहा जो ही उन्होंने उस मट्टी को अपनी उंगलियों के दरमियान में से बहने दिया। ठीक है, यहां पे उसने क्या किया, मुट्ठी बंद थी, खोली। जब हम हाथ खोलते हैं तो मट्टी है, रेत है, कुछ भी हमारे हाथ में है, वो हमारी उंगलियों के दरमियान में से गिर जाता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं अनदर बेयर इन्फिनेटिव, लेट के बाद भी हम जो है वो बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर लेट मी प्ले, मेरे वालिद मुझे खेलने देते हैं। लेट मी टू प्ले नहीं, यहां पे टू रन नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं रन लिखा हुआ है। He said as he let the dirt run between his fingers, उन्होंने कहा जो ही उन्होंने मट्टी को अपनी उंगलियों में से बहने दिया, it is pleasant to touch too, इसको छूना भी कितना खुशगवार है। वो उस मट्टी को छूने पर भी खुश हैं। He added, उन्होंने मजीद कहा, but dad, लेकिन अब्बा जान, I said, मैंने कहा, I know what you think, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो। He interrupted, उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा। इंटरप्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रोक इन करना, कट इन करना, मुदाखलत करना या बात काटना, इसके लिए आप इंटरफेयर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी मां भी यही सोचती है। शी वंडर्स, वंडर्स का मतलब क्या है? वंडर्स का मतलब भी सोचना, गौर व फिक्र करना, थिंक करना या पॉन्डर ओवर करना। शी वंडर्स, और ये आपके पेयर ऑफ वर्ड्स में भी आएगा, एक ओ वाला वंडर, एक ए वाला वॉन्डर। ठीक है, वॉन्डरिंग पीछे स्ट्रे के लिए वर्ड आ चुका है, आवारागर्दी करना, वॉन्डर ए वाला, और ओ वाला वंडर सोचना। शी वंडर्स व्हाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज, यम्स एंड टमाटोज, वो हैरान होती है कि मैं इस पहाड़ की चोटी पर अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए क्यों आया। यहां पे यम्स जो है वो कचालू के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, पोटैटोज और टमाटो से आप लोग फेमिलियर हैं। बट, लेकिन, जस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा। विस्पर करने का मतलब क्या है? सरगोशी करना, जिसके सिनोनिम्स हो सकते हैं पॉसिबल, मर्मरिंग करना, मटरिंग करना या स्पीकिंग सॉफ्टली, बहुत धीमे लहजे के साथ बोलना। ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज अ बेटर फ्लेवर। ठीक है, कोई भी चीज जो इस किस्म की नई जमीन में उगाई जाएगी उसका जायका बेहतर होता है। बाप अपने बेटे को एक रीजन दे रहा है कि वो इस पहाड़ की बुलंदी पर क्यों चढ़ा, क्योंकि उस जगह पर कभी किसी ने काश्तकारी नहीं की थी। एंड इन हिज ओपिनियन, वो ये सोचता है अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर नई जमीन में कोई चीज उगाई जाएगी तो उसका टेस्ट उस चीज से बेहतर होगा जो कि पहले से काश्त करदा जमीन पर उगाई जाएगी। यहां पर फ्लेवर के स्पेलिंग को आप लोगों ने लाजमी देखना है, FLAVOR, अमेरिकन राइटिंग, लेकिन जब आप लोग लिखेंगे ब्रिटिश राइटिंग में तो FLAVOUR, जैसे कलर के स्पेलिंग होते हैं। अमेरिकन COLOR और जो ब्रिटिश है वो COLOUR। Anything grown in new ground like this has a better flavor. Wait until my tomatoes are ripe. मेरे टमाटर पकने का इंतजार करो। You will never taste sweeter tomatoes in your life. तुम कभी अपनी जिंदगी में इससे मीठे टमाटर नहीं चख पाओगे। ठीक है, ये ट्रांसलेशन थी आप लोगों की जी। ये बेटा आप लोगों की असाइनमेंट आ गई, 2 पैराग्राफ हैं हमेशा की तरह, इनको आप लोग ट्रांसलेट करेंगे और कुछ पंक्चुएशन की लाइंस हैं, इनको आप पंक्चुएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।